नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए पंजाब के चीफ मिनिस्टर का सपना देखने के लिए। फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए और हर सपने उनके तोड़ दिए गए। उस नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उसके आर्मी चीफ से गलबहियां की, तो कई बार यह भी लगा कि इस बरबोले नवजोत सिंह सिद्धू की कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। कभी राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करने वाला बरबोला सिद्धू भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश कश्मीर पर लगातार आतंकी हमले और कश्मीर में घुसपैठ के लिए जिम्मेदार उसके आर्मी चीफ से गलबहियां करता है और इमरान खान को अपना मित्र बताता है, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। इस नवजोत सिंह सिद्धू को जब कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया तो सवाल यह भी उठा कि ये तो वही नवजोत सिंह सिद्धू है जिसने राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन 3 दशक से ज्यादा समय से तक एक परिवार इस नवजोत सिंह सिद्धू से उस सजा दिलाने के लिए इंसाफ की उम्मीद में दर दर ठोकर खाता रहा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपनी राजनीतिक पहुंच से हमेशा कानून को ठेंगा दिखाते रहा। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को उस धारा में सबसे ज्यादा सजा जितनी व्यवस्था थी उतनी दी है, 1 साल की सजा। दरअसल इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू को मात्र 1000 रुपए जुर्माना करके छोड़ दिया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही गलती मानी है? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कोई अपराध किया जिसकी सजा एक तरह से खुद को दी? नवजोत सिंह सिद्धू ठोंको ताली के नाम से मीडिया की सुर्खियों में रहे। अपने बड़बोलेपन, अपनी तुकबंदी के कारण टीवी चैनलों पर छा जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का असली चेहरा यह था कि 1988 में एक रोड रेज में जब वो भारतीय क्रिकेट टीम में हिस्सेदार था, लोकप्रियता के चरम पर था, तो अपनी सफलता पचा नहीं पाया और गुरनाम सिंह नामक एक शख्स जो 65 साल के सीनियर सिटीजन थे, रोड रेस के मामले में उसकी इतनी कुटाई कर दी, इतनी पिटाई सिद्धू ने कर दी कि अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ और उसी सिद्धू को बाद में चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। लेकिन सिद्धू जेल नहीं गया, उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सिद्धू कभी भाजपा कभी कांग्रेस का हिस्सेदार बना और अदालत को, कानून को ठेंगा दिखाता रहा। सवाल यह है कि इतने गंभीर मामले में भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिद्धू को सजा क्यों नहीं दी? जिसे गैर इरादतन हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई, उसमें सिद्धू को लगभग बरी करते हुए, यदि बरी भी कर दिया जाता सबूतों के अभाव में, तब भी माना जाता कि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू के साथ इंसाफ कर दिया। लेकिन मात्र 1000 रुपए का जुर्माना कर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के कानून की एक तरह से धज्जी उड़ा दी। जो आदर्श देश की जनता के सामने भारत की सबसे बड़ी अदालत को पेश करना था, वो पेश नहीं किया गया। या तो सिद्धू को बरी कर दिया जाता, या कहते हुए बड़ी निर्लज्जतापूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट यह भी कह सकता था कि सिद्धू के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ, तब तो थोड़ा ठीक भी लगता। लेकिन इतने बड़े अपराध के लिए मात्र 1000 रुपये जुर्माना। अदालत अपने आदेश में अक्सर यह टिप्पणी करता है कि फलाना व्यक्ति को दी गई सजा सिर्फ उस व्यक्ति को सजा नहीं है,
समाज को एक संदेश है। सिद्धू जैसे व्यक्ति जो यूथ आइकन रहे, भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सेदार रहे, लोकप्रियता के शिखर पर रहे, टेलीविजन चैनलों पर छाए रहे, उस सिद्धू को यदि सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 1,000 रुपये जुर्माना देकर छोड़ दिया, संदेश यह भी गया कि इस देश में इंसाफ को खरीदा जा सकता है। आखिर सिद्धू जैसे व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये के मायने क्या हैं? लेकिन इसी मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में जब कभी भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाती है तो उसका एक रूल है कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है, जो फैसला दे दिया है, ठीक उसी मामले पर पुनर्विचार नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन किया जाएगा। लाचारगी देखिए इस देश की कि जो सिद्धू गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया जाना चाहिए था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में सिर्फ मार पीट करने के उद्देश्य से सिद्धू के खिलाफ सुनवाई करेंगे। मतलब हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में सिद्धू को सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि सर्वश्रेष्ठ कोर्ट है, तो पुनर्विचार तभी करेगा जब जिस मामले में फैसला हो चुका है उससे कुछ अलग केस, इसमें अलग दलील दी जाए। तो अब इसमें केस ही बदल दिया गया, 307 हटा करके 323 लगाया गया, मतलब सामान्य मारपीट का मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता था कि सिद्धू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलती की है और देश को कितना गंदा संदेश देश की सबसे बड़ी अदालत से मिला है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति सरेराह किसी को पीट पीट कर हत्या कर दे, मार दे, लेकिन उसे महज 1,000 रुपये का जुर्माना होगा। क्योंकि कानून की धाराएं बदल गई थी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सिद्धू को इतनी सजा नहीं दे सकता था। 323 में मात्र 1 साल तक की सजा अधिकतम हो सकती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को अधिकतम 1 साल की सजा देते हुए कहा कि हम पुनर्विचार करने के बाद हमने तय किया है कि सिद्धू को 1 साल तक की सजा देना बहुत जरूरी है, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि रोड रेज जैसे मामले में आप अपने आप पर नियंत्रण करें और प्रभावशाली व्यक्ति होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना गुरूर दिखाएं। लेकिन सिद्धू के मामले में सिर्फ अदालत की गलती नहीं, इस देश का सिस्टम बताता है कि सिद्धू जैसा अपराधी कांग्रेस में भी शरण पाता है और बीजेपी में भी। सिद्धू जैसा अपराधी लाफ्टर शो का हिस्सा बन करके इस देश के युवाओं का आइकॉन बन जाता है। कई बार ये लगता है कि हम सचमुच कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति समाज के लिए आदर्श हो जाते हैं। चलिए, कम से कम इतना तो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही गलती का एहसास कर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे सड़क छाप अपराधी को 1 साल की सजा सुनाई है। यह सजा निचली अदालत या हाई कोर्ट की नहीं कि जहां वो जमानत ले ले। अब सिद्धू को जेल जाना ही होगा। सिद्धू ने कहा है कि उसे अदालत का सम्मान करना है। अदालत का सम्मान तो सिद्धू को करना ही होगा। अब यहां उसका बड़बोलापन नहीं चलेगा। देखते देखते सिद्धू जैसे लोगों को भी समझ में आता है कि काल का एक चक्र होता है और वक्त जब खराब होता है तो फिर उसकी सिद्धूगत होती है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको इस विश्लेषण के कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नियमित हमारा वीडियो मिल सके। और लाइव शो के लिए आप द मनीष ठाकुर शो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत